दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइट एमटेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपके व्यवसाय में, आपके धंधे में मोल भाव या बार्गेनिंग होता है? क्या आपके द्वारा बतलाए जाने वाले किसी वस्तु की कीमत पर ग्राहक ऑब्जेक्शन करता है? ऑब्जेक्शन आखिर है क्या? क्या ग्राहकों के द्वारा मोल भाव या बार्गेनिंग करने की वजह से व्यापार प्रभावित होता है? आखिर ग्राहकों के इस ऑब्जेक्शन को कैसे हटाया जाए? लेन देन के दौरान ग्राहक के मोल भाव को कैसे दूर किया जाए, उसके हार्ड बटन को दबाकर? इन सारे सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक पॉइंट आपके बिजनेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, काफी यूजफुल हो सकता है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं और आपको लगता है ये वीडियो आपके व्यवसाय के लिए काफी यूजफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर दबा दीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कीजिए, वहां आप अपने सवालों का जवाब मुझसे पूछिए, मैं बेहतर ढंग से आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, आज हम 4 स्टेप को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला, ऑब्जेक्शन क्या है। नंबर 2, ऑब्जेक्शन आखिर पैदा क्यों होता है। नंबर 3, व्यापार में होने वाला ऑब्जेक्शन या मोल भाव सही है या गलत। और नंबर 4, ऑब्जेक्शन पर हार्ड बटन को प्रेस कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं ऑब्जेक्शन आखिर है क्या। इस सवाल का जवाब मैं बहुत ही मजेदार तरीके से आपको बतलाने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। बेचने वाले और खरीदने वाले के द्वारा होने वाले सौदे के बीच अवरोध उत्पन्न करने वाले दीवार को ऑब्जेक्शन कहते हैं। ये ऑब्जेक्शन उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि या तो ग्राहक डिस्काउंट चाहता है, मोल भाव की आदत से मजबूर होता है, वो कुछ पैसा बचत करना चाहता है, उसे ठगे जाने का डर होता है, आपके ऊपर या आपके प्रोडक्ट के ऊपर उसे विश्वास नहीं होता, या फिर आपने उस प्रोडक्ट का कीमत जितना बतलाया है उतना उसे उसका वैल्यू नजर नहीं आता। इन्हीं कारणों की वजह से ग्राहक हमेशा मोल भाव करता है। दूसरा स्टेप, व्यापार में लोगों के द्वारा मोल भाव करना सही है या गलत। दोस्तों, आप एक बात बतलाइए, क्या आप भी मार्केट से खरीदारी करते हैं? आप भी अपने जरूरत का सामान किसी न किसी शॉप से खरीदारी करते होंगे और आप भी खरीदारी के दौरान चाहते होंगे कि आपके 4 पैसे बचें। आप भी कभी न कभी मोल भाव जरूर करते होंगे, आप भी अपना पैसा जरूर बचाना चाहते हैं। तो अगर आपका ग्राहक आपके शॉप में आकर खरीदी के दौरान आपसे मोल भाव करता है तो इसमें गलत क्या? व्यापार में लेन देन के दौरान उत्पन्न होने वाला कीमत पर ऑब्जेक्शन गलत नहीं होता। ये तो एक अच्छा साइन है आपके व्यापार के लिए कि लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें संतुष्ट करें। जो आप पर विश्वास करते हैं तभी तो बार बार आएंगे और लोगों को भी आपके शॉप में आपके व्यवहार की वजह से, आपके बेहतर कस्टमर हैंडलिंग सिस्टम की वजह से आने के लिए प्रेरित भी करेंगे। और दोस्तों, ये ऑब्जेक्शन टूटता कैसे? या तो इसे ग्राहक तोड़ता है या इसे दुकानदार तोड़ता है। तो पहली बात, जब उसके पास वक्त की कमी हो या किसी वस्तु को खरीदना मजबूरी हो। जैसे मान लीजिए, अगर किसी को दोपहर 2 बजे किसी टूर पे जाना हो और 12 बजे पैकिंग के दौरान उसका ट्रेवलिंग बैग खराब हो जाए या उसका चेन खराब हो जाए, तो उसके पास इतना वक्त नहीं रहता कि मार्केट को घूमकर वो ट्रेवलिंग बैग खरीदे। उसके लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि वो जल्द से जल्द एक ट्रेवलिंग बैग तैयार करे ताकि उसे सही समय पर टूर के लिए जाते बन जाए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर आप कहीं बाइक से जा रहे हैं और रास्ते में आपका टायर पंचर और मैकेनिक आपसे ये कहे कि ट्यूब बदलना अनिवार्य है, तो उस वक्त आप ये नहीं देखेंगे कि 200 रुपए का आता है, 300 रुपए का आता है या 250 रुपए का आता है। उस वक्त आपके लिए जरूरी होता है समय बचाना, उस वक्त आपके लिए जरूरी होती है परेशानी से बचना। तो इस दौरान आप भी उस समय ट्यूब खरीदने में इतना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। तो इस तरह से ग्राहक मजबूरी में या बहुत जरूरी में, वक्त की कमी में मोल भाव की दीवार को तोड़ देता है। दूसरी बात, जब ग्राहक को लगता है कि किसी वस्तु का वैल्यू कीमत से ज्यादा है। मान लीजिए, कोई व्यक्ति आपके शॉप में आया है किसी वस्तु को खरीदने के लिए, आपने उसका प्राइस 75 रुपए बतलाया है और वो ग्राहक उस वस्तु के बारे में घर से जब धारणा बनाकर निकला है कि 100 रुपए के आसपास मिलनी चाहिए, और जब आप उसे 75 रुपए बतलाते हैं तो उसे लगता है वो प्रोडक्ट सस्ता है और वो उस वक्त खरीदारी कर लेता है। तो इस तरह से ग्राहक भी ऑब्जेक्शन की दीवार को वहां पर तोड़ देता है। अब जानते हैं दुकानदार इस दीवार को कैसे तोड़ता है। दोस्तों, जब शॉप में कोई ग्राहक बार्गेनिंग करता है, मोल भाव है, तो सबसे पहली बात, उसे अपनी नॉलेज से संतुष्ट है, और दूसरी बात, उस वस्तु के बारे में अपने अनुभव को ग्राहक के साथ शेयर करके आपत्ति की दीवार को तोड़ता है। और तीसरी बात,
जब ग्राहक बार बार मोल भाव करता है तो एक दुकानदार उसके हार्ड बटन को प्रेस करके उसके आपत्ति की दीवार को कमजोर कर देता है, तोड़ देता है और डील करने में सफल हो जाता है। कैसे? तो मैं आज इस तीसरे पॉइंट पर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं, जो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत तक बने रहिएगा। तो एक शॉप में एक ग्राहक आता है और ग्राहक कहता है मुझे एक टेडी बियर दिखाइए। दुकानदार टेडी बियर उसे दिखाता है। ग्राहक कीमत पूछता है कितने का है। दुकानदार कहता है 200 रुपए का और ग्राहक कहता है मुझे 140 रुपए लगा लीजिए इसे। दुकानदार कहता है नहीं भाई साहब, नहीं आ पाएगा। तो ग्राहक कहता है 150 रुपए लगा लीजिए, क्योंकि ऐसे टेडी बियर तो 100 रुपए 150 रुपए में न जाने कितने मिलते हैं, इससे भी बड़े साइज के मिलते हैं। दुकानदार कहता है भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बेशक आपको 150 रुपए में इससे बड़े मिल जाएंगे, 100 रुपए में भी इससे बड़े मिल जाएंगे, लेकिन ये टेडी बियर उस कीमत पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये उस क्वालिटी से डिफरेंट क्वालिटी है। ग्राहक कहता है ठीक है चलिए कोई बात नहीं, आप 160 रुपए लगा लीजिए, डील फाइनल कीजिए और इसे पैक कीजिए, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं दूंगा। दुकानदार कहता है भाई साहब मैं आपकी बात मानता हूं, आप एक सवाल का जवाब दीजिए, ये टेडी बियर आप किसके लिए खरीदी करने जा रहे हैं? ग्राहक कहता है ये टेडी बियर मैं अपने बच्चे के लिए खरीद रहा हूं। दुकानदार कहता है भाई साहब आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं ना? सीधी सी बात है। ग्राहक बोलता है हाँ, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। और दुकानदार कहता है भाई साहब आपको मार्केट में 100 रुपए 150 रुपए में इससे भी बड़े टेडी बियर मिल जाएंगे, ये मैं आपको 200 रुपए से कम में नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इसका कलर, इसका सॉफ्टनेस, इसकी क्वालिटी सबसे डिफरेंट है, अलग है, ये बहुत ही अलग क्वालिटी है। भाई साहब आप मार्केट से 100 रुपए में भी इससे बड़ा टेडी बियर लेकर चले जाएंगे, लेकिन अगर आपके बच्चे को उस टेडी बियर का कलर या वो टेडी बियर अट्रैक्ट नहीं कर पाया तो आप 4 दिन बाद देखेंगे वो घर के किसी कोने में आपको पड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि वो आपके बच्चे के इंटरेस्ट को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाया। तो फिर किस काम का? आप फिर दूसरा, तीसरा और चौथा खरीदेंगे, आपका वो 100 रुपए बेकार चला जाएगा। और ये टेडी बियर जो आप देख रहे हैं, अगर इस टेडी बियर को आपके बच्चे ने पसंद किया इसके कलर की वजह से, तो हमेशा लंबे समय तक मुस्कुराते हुए इसे अपने साथ रखेगी। आपको महंगा कौन सा पड़ेगा भाई साहब, गौर कीजिए जरा। और फिर ये आप अपने बच्चे के लिए खरीदने आए हैं, अपने बच्चे के लिए 40-50 रुपए का आप क्यों देख रहे हैं? आप फिर अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, तो ये 40-50 रुपए आपके लिए मायने क्या रखता है? सोचिए जरा। आप 3 बार 4 बार ऐसे ही खिलौने बार बार खरीदते रहेंगे, या एक बार खरीद के आप थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करेंगे, अपने पैसे बचाएंगे? और भाई साहब अंत में आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये टेडी बियर 200 रुपए का है, इससे 1 पैसे आपसे मैं कम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ आपने इतनी बार मुझे फोर्स किया है कि मैं आपको कम करूँ, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके इस जुबान की कीमत रखने के लिए, वैल्यू रखने के लिए, आपकी जुबान की इज्जत रखने के लिए मैं इस 200 रुपए को 190 रुपए में परिवर्तित करता हूँ। आपको 10 रुपए इस वजह से छूट कर रहा हूँ क्योंकि आपकी बात, आपका जुबान खाली न जाए, और ये टेडी बियर मैं आपको 190 रुपए में दे रहा हूँ। और दोस्तों अगर आप कीमत कम भी करते हैं तो आपके शब्द ऐसे हों जो ग्राहक के दिल को टच कर जाए। जैसा कि अभी आपने उदाहरण में देखा, 200 रुपए के टेडी बियर को जब वो दुकानदार 190 रुपए लगाता है तो उसके कहने का अंदाज क्या होता है? आपको सामान बेचना है, ग्राहक को सामान खरीदना है। आप अपने बेचने के इस प्रक्रिया को, अपने इस सिस्टम को इस तरह इम्प्रूव कीजिए कि आपके बोलने के अंदाज में, आपके बेचने के शैली, बेचने के तरीके में ग्राहक की आवश्यकता, ग्राहक का फायदा या ग्राहक के खरीदने के कारण को आप दर्शा सकें। आपका फायदा, आपकी मजबूरी या आपको सामान बेचने का गरज कितना है वो ग्राहक को कभी नजर ना आए। और दोस्तों ग्राहक के जब हार्ट बटन को प्रेस किया जाता है, उसे खरीदने के कारण पर फोकस किया जाता है, तो ग्राहक के मोल भाव करने की शक्ति कमजोर पड़ जाता है। अब दुकानदार ग्राहक को टेडी बियर बेचने की दिशा में एक कदम और बढ़ाता है और एक लाइन उसे और बोलता है, तो क्या आपकी बेटी की मीठी मुस्कान के लिए ये टेडी बियर पैक कर दें? और दोस्तों अगर इस तरह से डील किया जाए तो 95% तक संभावना बन जाता है डील पक्का होने का, ग्राहक के खरीदने का। और दोस्तों लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब ग्राहक के कारण को फोकस करना चाहते हैं आप, तो ग्राहक के द्वारा उस कारण को जरूर खरीदना क्यों चाहता है उसे उसके मुख से एक बार कहलवा लीजिएगा। अगर आप अपनी मर्जी से अंदाजा लगाएंगे ग्राहक खरीदना क्यों चाहता है, तो वो केवल आपका वाक्य होगा। उससे हो सकता है ग्राहक सहमत ना हो, क्योंकि वो विचार आपका होगा, ग्राहक का नहीं होगा। इसलिए जब ग्राहक के हार्ट बटन को प्रेस करना चाहते हैं आप, तो उसके द्वारा उसके उस महत्वपूर्ण वाक्य को, उसके कारण को उसके मुख से एक बार जरूर कहलवाइए।
और दोस्तों, जब आप लोगों के परेशानी को, लोगों के खरीदने के कारण को, लोगों की आवश्यकता को आप उन्हीं के मुख से सुनते हैं और उनके विचार को उन्हीं के सामने रखते हैं, तो आप विचार बेचने में सफल हो जाते हैं। और जब आप विचार बेचने में सफल हो जाते हैं तो प्रोडक्ट बेचना उतना मुश्किल नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए अगर आपको लगता है ये वीडियो यूजफुल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना विचार मेरे साथ जरूर शेयर करें, साथ ही एक लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि मेरा वीडियो जितना आपको एक्साइटेड करता है, जितना आपको मोटिवेशन देता है, उससे भी ज़्यादा कहीं आपके द्वारा किया जाने वाला एक लाइन का कमेंट मुझे उत्साहित करता है और मैं और ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ एक नए वीडियो के लिए, एक बेहतर विचार आपके सामने शेयर करने के लिए। और दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बदले में वो भी आपको कोई ऐसा वीडियो शेयर करे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो या जिसकी आपको तलाश हो। जय हिंद, वंदे मातरम।